नमस्कार साथियों। इस वीडियो में मैं आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का सारांश बताने जा रही हूँ। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना इस किताब का मुख्य उद्देश्य है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि हम इसको जो सुझाव बार बार देते हैं ये उन्हें सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है और फिर उन्हें वास्तविकता में तब्दील कर देता है। इस किताब में सबकॉन्शियस माइंड की पावर को इस्तेमाल करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। इस किताब के द्वारा हम यह समझेंगे कि कैसे आप अपने विचारों को बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। कैसे आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर अपने बारे में सोचते हैं। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप उनके लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि वह आपको मिल जाए, तो वह चीज़ आपको निश्चित रूप से मिलेगी। कैसे आपकी आदतन सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। कैसे उन चीज़ों को करके जिनसे आप डरते हैं, ऐसा करने से डर की मृत्यु निश्चित होती है। इस पुस्तक में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। उम्मीद है कि आज आप अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया ज़रूर सीखेंगे और समझेंगे और अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक 1963 में प्रकाशित की गई थी, जो अब तक की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प बुकों में से एक है। यह दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलकर अपने जीवन में आश्चर्यजनक सुधार ला सकते हैं, क्योंकि इंसान अपने अवचेतन मन में जैसे विचार लाता है वो वैसा ही बन जाता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आपके अंदर खजाना छुपा है। अब अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की ज़रूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से मैग्नेटिक पावर को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अवचेतन मन है जो आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अवचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है, तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना, किसी भी तरह की सफलता को प्राप्त करना। अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए, तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में उस्ताद बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं, उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। आपके मन अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम दो भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड।
चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियाँ होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियाँ होती हैं। यही लोग गलती कर देते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ में बहुत सफल हैं, वे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का यूज़ करते हैं। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी लाइफ में असफल हैं, वे केवल कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, जो सिर्फ 10% है, इसलिए वे असफल होते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीज़ों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव देते हैं, वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है, तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। एक बार की बात है कि एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी प्रतियोगिता थी, वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वो एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी। तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ। मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही हूँ। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा और नतीजा यह हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज क्या सोचते हैं, यह तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित है। इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बना सकते हैं। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक बातें सोचें। हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। हम जो सोचते हैं, हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है, तो आप उसे बार-बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक दुनिया है। और दूसरा बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वही अपने जीवन के राजा हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए कई चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और रात को घर आकर आराम करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। यह आपके लिए 24 घंटे और सातों दिन काम करता है। यह आपका दिल धड़कता है और आपको जिंदा रखता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता। यह आपके सभी कष्टों और पीड़ाओं को अभी समाप्त कर सकता है। जी हाँ, अभी। यहाँ हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं।
आपने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा। कैसे विशेषज्ञ किसी को भी आसानी से सम्मोहित कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके बहुत कुछ भी बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारियों का इलाज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और उन्नत इलाज नाकाम रहे, फिर भी वह चमत्कार संभव हो पाया। लेकिन वह वास्तविक सुधार क्या था? एक आदमी था जो बहुत बीमार था, बहुत अमीर था। उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट गई थीं और सारे डॉक्टर उसके ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे। कई डॉक्टरों का यह भी मानना था कि वह व्यक्ति कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में निश्चय किया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं सुनी और बस अपने मन में एक विचार दोहराता रहा। मैं कल्पना करता था कि कैसे वह व्यक्ति क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकलेगा। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस सकारात्मक विचार को अपने मन में रखा। उस आदमी के अवचेतन मन में पूर्ण सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टि स्पष्ट थी। वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चला। एक शख्स जिसकी 103 हड्डियां टूट गई थीं, वो अपने पैरों पर चला, वो भी सिर्फ 8 महीने में। यही अवचेतन मन की शक्ति है। इस कहानी से आपने सीखा कि कैसे आप भी एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन की जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को वांछित संदेश कैसे भेजते हैं, जो आपको जीवन को सफल बनाएगा। आपने सुना ही होगा कि किसी भी पावरफुल चीज की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है, और अगर हम यह जान लें तो हम अपने दिमाग को कंप्यूटर हैकिंग की तरह हैक कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले और जागने के बाद हमारे मस्तिष्क के साथ क्या होता है? जब आप सोने जाते हैं तो आखिरी के 5 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन 5 मिनट क्योंकि इन अंतिम 5 मिनटों में आपका अवचेतन मन 95% एक्टिव होता है और यह दिन के दौरान केवल 5% एक्टिव होता है। तो हमें आखिरी के 5 मिनट में अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होता है, ताकि आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकें। अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करें, और ऐसा करने के बाद आप इसे रिपीट मोड पर डाल दें। जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड पर रखते हैं, आपको फोन एक तरफ रखना है और 10 बार डीप ब्रीदिंग करनी है। लंबी गहरी सांसें लीजिए। इससे आपका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। जैसे ही आप सोने लगें तो अपने ईयरफोन से अपना रिकॉर्डेड मैसेज सुनना शुरू कर दें और पूरा आराम महसूस करें। रिकॉर्डिंग को सुनकर आपको अपने संदेश की गहराई से कल्पना करनी होगी। उसका इमेज बनाना होगा, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, और यह तब तक करना है जब तक आप सो न जाएं। अगले दिन आप देखेंगे, कल रात जो मैसेज आखिरी 5 मिनट में डाला था, वही मैसेज आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कल्पना क्यों करनी चाहिए? विजुअलाइजेशन से क्या होता है? हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा ही समझ सकता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें भेद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। प्रश्न पूछना चेतन मन का कार्य है। इसलिए आपका अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। आप जो कहेंगे वो वही करेगा। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। प्राचीन समय में लोग मानसिक चिकित्सा करते थे और बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। प्राचीन लोग 3 स्टेप फार्मूले में बहुत अधिक विश्वास करते थे। वह सूत्र है, मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अर्थात जो मांगना है वह मांगो, विश्वास करो कि मिल गया, अर्थात मिल गया ऐसा अनुभव करो,
और निकट भविष्य में वह चीज आपके पास होगी। आप सोचेंगे कि यह कितना सरल है। पूछें, विश्वास करें, फिर आप इसे प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी आपको उस चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया था जो विमान दुर्घटना में जीवित बच गया था। जिस तरह उस मनुष्य ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया, उसी तरह 3 स्टेप वाले फार्मूले में भी आपको एक विचार और विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह एक दिन में नहीं होगा। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को नहीं पहुंचा देते जो आप चाहते हैं, वो चीज पूरी नहीं हो सकती। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीक के बारे में जानेंगे। लॉस एंजल्स में एक महिला रहती थी और वह कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ, मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ हैं, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। स्त्री का जैसा शरीर था, वह उसके विचारों का प्रतिबिंब था। महिला ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने विचारों को बदल दूं, तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगेगा। और कुछ कुछ हफ्तों के बाद महिला ठीक हो गई। वह ठीक हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं, तो आपकी माँ आपके अवचेतन मन के लिए भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। माँ के करीब होने पर हम संपूर्ण महसूस करते हैं और आप उसी तरह अपना विश्वास बना सकते हैं। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं तो इसे ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आपकी सभी नकारात्मक भावनाओं को साफ किया जाता है, सिर्फ प्रार्थना करने और पूरे शरीर पर हाथ फेरने से। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और एक्यूप्रेशर और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सभी ग्राहकों के दर्द का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समरी में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीक। व्यवहारिक तकनीक जो मानसिक उपचार में मदद करती है, यदि हम चेतन मन से अपनी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन के पास भेज देता है। और जितना आप अपने चेतन मन में दोहराते हैं, जैसे मैं जीवन में सफल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या जो कुछ भी आप चाहते हैं, थोड़ी देर बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग को खोल देता है। वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन मन में आ जाती है और आपका अवचेतन मन उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा और जिस तरह हम अपनी आंखों से किसी भी चीज को देखते हैं, वैसे ही हमको भी अपनी आंखें बंद करके अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना है। बिल्कुल स्पष्ट और सटीक हमें अपने मन में वही देखना होगा। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं जो आपको स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला किसी भी नए आविष्कार को दिमाग में रखकर सबसे पहले उसका पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर वह अपनी कल्पना को 3D घुमाते थे और उसका विवरण देखते थे। बिल्कुल इसी तरह आपको भी एक स्पष्ट विजुअलाइजेशन बनाना होगा। पुराने लोग कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी कि एक ऐसी तस्वीर जो 1000 शब्दों को बयां करने की क्षमता रखती है। आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। मेंटल मूवी मेथड का इस्तेमाल आमतौर पर प्रोडक्ट बेचने में किया जाता है। आइए हम समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में स्वयं को संतुष्ट करना होता है। अब सोचिए कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए जो कीमत तय की है, क्या वह खरीदार के लिए सबसे अच्छी कीमत है? ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और कुछ देर आराम करें। सभी समस्याओं को जाने दें और अपने आप को नींद की अवस्था में ले जाएं। नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक समस्याओं को कम कर देगी। अब आप संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि वह चेक आपके हाथ में है जो आप पाना चाहते थे। अपने आप में खुशी का एहसास
महसूस करें और ऐसा महसूस करें कि आपके पास पैसा है। अब चेक के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि जो मनुष्य अपने जीवन में जितना कृतज्ञ होता है, भगवान के लिए जितना थैंकफुल होता है, वह अपने जीवन में उससे अधिक पाता है। वही इंसान जो इंसान धन्यवाद नहीं करता, उससे वह भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। अब आप धन्यवाद कहें और उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। पूरी रात आपने जो कुछ भी देखा, वह आपके अवचेतन मन में रिवाइज होता रहेगा। अवचेतन मन की प्रकृति जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है। बाकी 90% जिंदगी का हमें पता ही नहीं चलता। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम अपने मन में बड़बड़ाते रहते हैं और हमारा ध्यान केवल अपने भीतर की दुनिया पर होता है। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने मन में अटक जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी खराब है। परंतु यह सच नहीं है। जब आपका ध्यान आंतरिक दुनिया पर होता है, तो आप आंतरिक भावनाओं को महसूस करते हैं, और जब आपका ध्यान बाहरी दुनिया पर होगा, तो आपको बाहरी दुनिया की खूबसूरती नजर आएगी। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी को क्षय रोग हो जाता है और जिसे उसने सिर्फ एक प्रतिज्ञान के साथ ठीक कर लिया। वह है, मैं अपने आप में परिपूर्ण, मजबूत, देखभाल करने वाला, खुश और पूर्ण हूँ। यह प्रतिज्ञान इस आदमी के लिए बहुत मजबूत साबित हुआ और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं? आप जो चाहते हैं, आपको जो पसंद है, उसे आप कैसे पाएं? कल्पना कीजिए कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं। आप टैक्सी ड्राइवर से बार बार दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और आपके इस बदलते निर्णय से ड्राइवर पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि यह आपके लिए स्पष्ट नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी चाहिए, और जैसे ही आप कल्पना शुरू करते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आपको संदेह है, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, आप जो कल्पना कर रहे हैं, उसे रोजाना जारी रखें, क्योंकि अनुशासन आपसे लगातार कार्य करवाता है। बाइबल में कहा गया है कि यदि इस धरती पर पैदा हुए लोग चेतन मन और अचेतन मन दोनों का सही उपयोग करना सीख लें, तो वो कुछ भी पा सकते हैं। अमीर बनने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? आप सिर्फ यह कहने से अमीर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ या मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। जब आप यह प्रतिज्ञान करते हैं, तो आपका ध्यान अमीर बनने पर होता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह प्रतिज्ञान आपके मन में विचार बनाता है। यह आपको नई व्यावसायिक योजनाएं और नए विचार देगा जो आपको धनवान बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपके प्रतिज्ञान विफल क्यों होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब लोग कहते हैं मैं सबसे अमीर हूँ, तो ऐसा लगता है कि वह अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। आप रोजाना खुद से कहें कि मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूँ और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूँ। यदि आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना लगेगा कि आप स्वयं से झूठ बोल रहे हैं। जितना अधिक आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही आपका जीवन सकारात्मक चीजों से भर जाएगा। आप इस धरती पर खुश रहने के लिए और सभी सुविधाओं का अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता हमसे कहते हैं कि हत्या पैसे के लिए होती है और पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। आप धन का उपयोग अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध के लिए। पैसों को बुराई न समझें।
आप बताइए, क्या आप बिजली का उपयोग करते हैं? हर कोई कहेगा कि क्या यह पूछने की भी कोई ज़रूरत है? मैं आपको एक साधारण उदाहरण से समझाती हूँ। एक महिला जो खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करती है, तो बिजली उसके लिए अच्छी है। वहीं एक शख्स है जो लोगों को बिजली के झटके से मौत के घाट उड़ा देता है। तो क्या बिजली खराब हो गई? शायद नहीं, क्योंकि यह इसके इस्तेमाल करने के तरीके पर निर्भर करता है कि यह अच्छी है या बुरी। हम भी इसे अच्छा या बुरा मानते हैं। इसी तरह हम पैसे को अच्छा या बुरा मानते हैं। कुछ लोग अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि लोग खुद को कर्मचारी मानते हैं और वे अपना पैसा नई चीजों में नहीं लगाते। इसलिए उनकी आय निश्चित होती है, जिसके कारण उन्हें वास्तविक धन प्राप्त नहीं होता है। जीवन में सफल होने से आपको सच्चाई, शांति और प्रेम से भरा जीवन मिलता है। हम प्रतिदिन उत्साहपूर्वक जागते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी होते हैं। आपके पास 2 आँखें हैं। आपके पास भगवान द्वारा दिए गए 2 पैर हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली भी नहीं हैं होते। सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो। जीवन को उत्साह के साथ जीना चाहिए और आप अवचेतन मन के साथ साझेदारी करके ऐसा कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन सफलता में एक साथी की तरह है। यहाँ लेखक ने 3 स्टेप बताए हैं जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला स्टेप, आपको वह करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप क्या करना पसंद करते हैं? जब तक आप किसी काम को शुद्ध मन से नहीं करते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं, तो आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर कोई अमीर आदमी हो या सफल आदमी, हर कोई अपने काम से प्यार करता है, भले ही उन्हें उस काम के लिए पैसे मिले या ना मिले। दूसरा स्टेप, आपको एक फील्ड में महारत हासिल करनी चाहिए और वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक क्षेत्र में मास्टर नहीं बन जाते, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तीसरा स्टेप, यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ अपनी सफलता न देखें। स्वार्थी बनकर आप सफल नहीं हो सकते। आपको दूसरे लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महान योगदान होना चाहिए। लेखक एक कहानी बताते हैं कि 16 वर्ष का एक बालक मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था। उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। वह सोचता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल उसे बाहर कर देगा। लेखक ने कहा कि देखा कि उस बच्चे में एक बात गलत थी और वह भी उसका व्यवहार। वह खुद को कम आंकता था, इसलिए उसे लगने लगा था कि सारे बच्चे उससे ज्यादा होशियार हैं। लेखक ने उसे पढ़ाई में अच्छा बनने के लिए अवचेतन मन का उपयोग करना सिखाया। लेखक ने उसे एक प्रतिज्ञान बताया जो उसे रात को सोने से पहले और जागने के बाद बार बार दोहराना था। वह प्रतिज्ञान था, मेरे अवचेतन मन में अद्वितीय शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन मेरी स्मृतियों का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद रहता है। मेरे पास पूर्ण स्मृति है। मैं जो चाहूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे अवचेतन मन की अद्वितीय शक्तियाँ मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही हैं। मेरे शिक्षक मुझे बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। कुछ महीनों बाद लेखक को बच्चे का ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब मैं अपनी कक्षा में अव्वल आता हूँ और मुझे सब सपोर्ट करते हैं। मुझसे सब अच्छे से बात करते हैं। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं? हम सभी ने रसायन विज्ञान में बेंजीन की रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नाम का एक रसायनज्ञ था जो लंबे समय में बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इसकी संरचना को समझ नहीं पाए। उनको अवचेतन मन का बहुत अच्छा ज्ञान था।
उन्होंने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश भेजना शुरू किया कि उसे बेंजीन की रासायनिक संरचना मिल गई और तमाम केमिस्ट उन्हें बधाई दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? जब वह बस से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रतीक देखा जो बिल्कुल सांप जैसा था और यह सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा था। फिर उन्हें समझ आ गया कि अगर हम रासायनिक बंधों में इस तरह से चक्रीय बंधन बनाते हैं तो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है। उसके बाद बेंजीन रिंग की खोज हुई। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपको विचार, योजनाएं, स्वास्थ्य, धन या सफलता जो भी आप अपने पास चाहते हैं दे सकता है। आपका अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर होते हैं। सोते समय हमारा शरीर आराम करता है लेकिन हमारा अवचेतन मन रात भर काम करते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर सकता है क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय दखल नहीं देता। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक कार्यों में लगा रहता है। एक सर्वे के अनुसार इंसान दिमाग में एक दिन में 60,000 तरह के विचार आते हैं जो बहुत सारी भावनाओं को जन्म देते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी दिन भर की आदतन सोच ही हमारा भविष्य बनाती है, इसलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी और पढ़नी चाहिए। आपका अवचेतन मन, आपके अवचेतन मस्तिष्क और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने जीवन साथी को भी अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत इंसान से शादी कर लेते हैं तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्यार हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और उन्हें एक साथ हल करे? आज के समय में ब्रेकअप या पैचअप ऐसा हो गया है जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं और उतारते हैं। सबसे पहले आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कैसा जीवन साथी चाहिए, उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए। तभी आप अपने ड्रीम पार्टनर को आकर्षित कर पाएंगे। जैसे ही आपके पास यह स्पष्टता आ जाए, तुरंत अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। आपके अवचेतन मन, शक्ति, मस्तिष्क और आपकी खुशी। अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरुआत में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, जो आपके दिमाग के अंदर और बाहर की दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। अब आपका ध्यान आपके दिमाग में चल रहे विचारों पर होगा, तो आपको महसूस होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोच रहे हैं, मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और यह सोचकर कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो इस स्थिति में आपका जीवन खराब हो जाता है। जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो आप खुश रहेंगे, और अगर आपका ध्यान उन चीजों पर होगा जो आपको दुखी करते हैं, तो आपको बुरा लगेगा। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील है, इसलिए नकारात्मक बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट ला सकती हैं। तो दोस्तों, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड समरी में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। आपका अवचेतन मस्तिष्क और हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशन। अपने अवचेतन मन की मदद से आप रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको भी लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देना चाहिए जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा महसूस करें, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, तो आपको पहले आप लोगों का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। लेखक बताते हैं कि एक आदमी जो रोज सुबह अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नज़र नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह होते ही बुरा लग जाता था। कुछ दिनों बाद उस आदमी की तबीयत बिगड़ी, तो डॉक्टर ने कहा, यह सब तुम्हारी नकारात्मक सोच का नतीजा है, इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रॉयड का कहना है कि जब तक आप में प्रेम करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप बीमार रहेंगे और मरते रहेंगे। प्यार का मतलब है दूसरों को अच्छे से समझना,
एक दूसरे पर भरोसा करना और सम्मान देना। जितना अधिक आप प्यार देंगे, आपको उससे कहीं अधिक वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी यही कहता है, जो कुछ तुम बाहरी दुनिया को दोगे, वही तुम्हारे साथ होगा। अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग क्षमा करने के लिए कैसे करें? हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। यदि आप शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, तो आपको आपसे नफरत करने वालों को भी माफ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आप शांति का अनुभव करते हैं। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण को समझते हैं। एक व्यक्ति जिसे जॉन कहा जाता है, वह रोज अपने काम पर जाता था और सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने गलती से उसे धक्का दे दिया और बाकी आदमियों ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दिया। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरों के लिए एक नकारात्मक छवि बनानी शुरू कर दी। उसकी सोच का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। वह अंदर ही अंदर उदास रहता था। यह उसके विचारों का ही परिणाम था कि उनके साथियों ने उससे बात तक नहीं की। लेकिन अगर उसने सोचा होता, कोई बात नहीं यार, चीजें होती हैं, उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कॉफी छलक गई होगी। तो ऐसे लोगों को क्षमा करने से आपको तुरंत सुख और शांति मिलती है। लोगों को किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए क्षमा करना एक दवा की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसे क्षमा करें? लेखक कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को क्षमा करें। हम अपने दिमाग में अपनी नकारात्मक छवि बनाते हैं और हमें उस नकारात्मक छवि से बुरा लगता है। आप लोगों को क्षमा करने के लिए प्रतिज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, शांत मन से और अच्छे दिल से, मैं सभी को क्षमा करता हूँ और अगली बार मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। जिनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे अब अच्छा लग रहा है। इस प्रतिज्ञान को कहने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको शांति मिलेगी। आपका अवचेतन मन कैसे मेंटल ब्लॉक्स को दूर करता है? हमारा अवचेतन मन कैसे हमारे मानसिक अवरोधों यानी हमारी सीमाओं को दूर करता है? हम समझेंगे कि आदत कैसे बनती है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यदि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। क्यू रूटीन रिवॉर्ड। क्यू का अर्थ है कि किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर के साथ आप वह करते हैं जिसके आप अभ्यस्त हैं। जब आप ट्रिगर करते हैं, तो रूटीन काम करता है। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक आदमी जो सिगरेट पीता है, पहले उसे एक ट्रिगर मिलेगा कि अब उसे धूम्रपान करने की जरूरत है। ट्रिगर किसी विशिष्ट स्थान पर प्राप्त होता है। फिर इनाम आता है। सिगरेट पीने के बाद आदमी को जो इनाम मिलता है, वह है निकोटीन की एक खुराक, जो आदमी के लिए इनाम का काम करती है, जो उसे आराम देती है और कुछ देर के लिए उसे अच्छा महसूस कराती है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। भय को हटाने के लिए अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें? अवचेतन मन की मदद से हम किसी भी डर को कैसे दूर कर सकते हैं? अक्सर हम किसी न किसी बात से डरते हैं। किसी को मौत से डर लगता है, किसी को अपने साथी द्वारा छोड़े जाने का डर है। तो चलिए इस आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह अचानक स्विमिंग पूल में गिर गया। इस घटना के बाद ये छोटा लड़का पानी से बहुत डरने लगा। वह पानी को देखकर दूर भागने लगता था। उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी माँ ने अपने बच्चे को लेखक से मिलवाया। लेखक ने कहा, बेटा, अपने दिमाग को शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद बच्चा सहज महसूस करने लगा और तब बच्चे को एहसास हुआ कि पानी बहुत ठंडा था और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया है। इस प्रकार बालक का भय दूर हो गया। केवल 2 महीने में ही उसने तैरना सीख लिया।
इस तरह आप भी किसी भी डर को अपने दिमाग से दूर कर सकते हैं। हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे पैदा करें? आपको आश्चर्य होगा कि आप अपने पूरे जीवन को पूर्ण भावना से कैसे जी सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन हमारी आत्मा नहीं। हमारी आत्मा ही हमारा अवचेतन मन है। आप इस प्रतिज्ञा को रोजाना दोहरा सकते हैं। मैं दिन ब दिन छोटा होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर को बहुत ऊर्जा मिल रही है। इस प्रतिज्ञा को प्रतिदिन कई बार दोहराएं और अवचेतन मन का जादू आपको और भी जवान बना देगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आज आपने अपने अवचेतन मन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। आप यह भी समझ गए होंगे कि अवचेतन मन को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी नज़र में यह पोस्ट हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी किताब की समरी पढ़ना चाहते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।